रेशमा, रेशमा, जी क्या हो गया? कोई है? देखो। चलो, ये क्या मेला लगा हुआ था भाई? अब्बा जी मेले नु छड्डो, सा लियो। है देखो केक। केक? ओ कौन सा केक? ओ अब्बा जी की सालगिरह है, 17 फरवरी है आज। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं याद? वो चलिया मेरी सरगिरह तो वो आज 17 फरवरी है। जीना रहे हो पुत्रा, तनु याद सी है ना? अब्बा जी हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो 4 दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। और ये कोई टाइम है सालगिरह मनाने का? चलो भागो यहाँ से, कल मनाएंगे सालगिरह। अब्बा जी ओ अच्छा चल ला पुत्र केक रख, काट। आय हाय, बस ठीक है, बस होगी सालगिरह। जाओ अब आराम करो। ये ले जाओ के साथ। जी तेरे लिए नोटिस भेजना पड़ेगा, तुम भी जाओ, जाके आराम करो। अब्बा जी एक बात पूछनी थी। क्या? ओ बोल। नर्वस हो? हैं? कल बड़ा दिन जो है, आपकी सालगिरह भी है, जिरगा भी तो है। मेरी तो नींद उड़ गई है। कल जब एमपीए की टिकट के लिए मेरा नाम आएगा, मुखालफों को तो आग लग जाएगी। ओए पुत्रा, पराई आस आंधी नहीं रास, ऐना शोखा ना हो, जा जाके आराम कर। ठीक कहते हैं अब्बा जी, ठीक ही कहते हैं। सालगिरह मुबारक हो आपको। जीते रहो, जीते रहो। ओ मुर्तजा, जी चौधरी साहब, ओ की करदा पिया यार? ओ छेती सफाई करा पूरी जगह दी। मैं करा देना चौधरी साहब। आज दा दिन बहुत अहम है। जी हाँ। ओ की कर रहा है तू? चौधरी साहब बोरी चुक रहा सा। और तू एनू चुकेगा तो तेनू कौन चुकेगा? चौधरी साहब अल्लाह मियां जी। हो जा ओए। मुंह चुईदा ते टिड कुईदा। इत्थे आ यार। और दस मसरू की हाल है? ओ की दसिए चौधरी साहब, ओ मैनू तेरा नींद नहीं आई। हुण की होया? आज मेरे यार दा दिन है, ओ नींद कित्थों आनी सी? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल चौधरी, सुकून आ जाता है सीने से लगते हो तो। चाचे की आंखों की ठंडक होती है। और बताइए चाचा जी क्या हाल है? मुझे छोड़ो, अपना बताओ। तैयार हो ना? और कोई फायर शायर, कोई हाँ वो पटाखे शटाखे? आप भी ना चाचा जी। क्यों नहीं? आज तो जश्न है, तुम्हारा दिन है, मनाओ इसे। कहाँ है भाई साहब? वो मुझे किसी ने बताया कि 65 का हो गया भाई मेरा, लेकिन उस सालगिरह को 55 बना के मना रहा है। रानी माँ के साथ है, आपको तो पता ही है। हाँ पता है, सबका पता है मुझे। अच्छा हाँ इकबाल, मैं ये कह रहा था कि इतना खूबसूरत मेरा भतीजा, इतना शेर जवान है, आज के दिन तो अच्छा से तैयार हुआ, मजा आया। तैयार
चौधरी साहब केड़ा जोड़ा कराई फिर? चिट्टा कल्फ दा सूट ते काली कोट। ओ मैं हुणे दसना। लो आ भी गए। चौधरी साहब कोई पुलिस वाला आया है, कह रहा है बड़े चौधरी साहब से मिलना है। केड़ा पुलिस वाला? कोई अफसर है सर। ओ तू जा जा उसे अंदर बैठा और गल सुन, किसी को लो मिलने नहीं देना। ठीक है चौधरी साहब। मसला पै गया चौधरी साहब, क्या हुआ? अफीम दा मसला। मैनू लगता है वड्डे सरकार नू सौदे दी खुशबू आ गई है। ठंड रख मजल, ऊपर से लेके नीचे तक सबकी जेबें और पेट भरा है मैंने। अभी तक तो अब्बा जी को नहीं पता चला। देख लो चौधरी साहब, ओ वड्डे सरकार नू पता लग गया ना ते अच्छी भली कुर्सी हाथ तो चली जानी है। मैं ते कहना है रिस्क ना लो। चल देख लेते हैं। चल जी बादशाह, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। राणा फर्रो, एसएसपी राणा फर्रो। आज ही ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। वो इलाके च नया आया है ते इलाके दे असूल भी जान। ये बड़े सरकार दी हवेली है ते बगैर इजाजत दे आना मना है। लो जी, कमाल बात कर दी है आपने। इस हवेली से तो पुरानी वाकफियत है मेरी। मतलब ये कि शहर जाने से पहले आप ही के गांव में रहता था जी। अब्बा जी पीर साहब के मुलाजम थे। गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर यहाँ आ जाया करता था। बहुत सारी यादें हैं मेरी। इतने सालों बाद आया हूँ तो सोचा थोड़ी यादें ताज़ा कर ली जाएं, पीर साहब से मिल भी लूँ, बात भी कर लूँ। बड़ा अरसा हो गया जी मुलाकात किए हुए। मुलाकात तो तेरी नहीं हो सकेगी। अब्बा जी के पास टाइम नहीं है। कल परसों आइयो, देख लेंगे। चल साहब, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ सलाम करना है। वो तो सुना नहीं है। कल परसों आना। जाओ। ठीक हो गए? ठीक हो गए? सुनो, अगली बार आना तो इजाजत लेकर आना, भूलना नहीं है। बेहतरीन हो गया, रब राखा। बचत हो गई है चौधरी साहब। है तो मैनू पक्का खबरी लगता है। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा सियाना हो गया है। मजबूर हुआ हूं भाई साहब, सियाना नहीं। ओए चलिया, ओए आज की मजबूरी कल की समझदारी है। और ये फिक्रियां तो आती जाती हैं, गद्दी साथ निभाती है। हम राज करेंगे यहाँ, ओए नस्लें राज करेंगी हमारी। शाम की मीटिंग का क्या करेंगे? छोटे चौधरी को कैसे संभालेंगे? ओ नहीं, तू उसकी फिक्र ना कर, वो सियाना है, आप ही समझ जाएगा। नहीं भाई साहब, मुझे बगावत की बू आ रही है। और नहीं हुए, जलाल चौधरी के खून में बगावत नहीं है। इकबाल जलाल चौधरी का खून है। जी बिस्मिल्लाह करें चौधरी साहब। सब भाइयों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आप इस शॉर्ट नोटिस पे पार्टी मीटिंग में तशरीफ़ लाए।
जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन सर पे हैं और शरीकों ने नाक में दम कर रखा है। वो तो भला हो बड़े चौधरी साहब का, जो इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे साथ खड़े हैं। मशकूर तो हम छोटे चौधरी साहब के भी हैं, जिन्होंने पानी का मसला हल करके इलाके के लोगों के दिल जीत लिए। और खास तौर पे सूरज चौधरी साहब, जो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारी मीटिंग में तशरीफ लाए। अभी कल ही पार्टी लीडरान का मुत्तफिका फैसला हुआ है कि इस दफा हल्के से इलेक्शन और कोई नहीं, हम सबके मनपसंद जलाल चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस दफा इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लें और जलाल चौधरी साहब को सपोर्ट करें। मुबारक चौधरी साहब। जलाल चौधरी मुबारक चौधरी साहब। चौधरी साहब मुबारक। चौधरी साहब इधर क्यों आ गए हो? चल उधर। नहीं जाना मैं, झूठे हो तुम सारे। सारा भज दौड़ मैं की, मिन्ता तरला मैं करा, तो टिकट अब्बा जी नू। और बात सुन, तेरी टिकट पार्टी ने नहीं ली, जलाल चौधरी ने ली है। अब्बा जी ने? हल्के के लोग और पार्टी तुझे टिकट देना चाहती थी। जलाल चौधरी ने सख्ती से फोन करके जफर साहब को कहा है, इस इलाके से सपोर्ट चाहिए तो जलाल चौधरी को टिकट देना है, तुझे नहीं। ये आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ अब्बा जान। टिकट के लारे लगा के, सारा काम मुझसे करा के, टिकट आपने अपने नाम कर ली। मेरी बारी कब आएगी? कब आएगी? बारी तूने जो किया है ना, उसके बाद तो तू पार्टी में रहने के लायक ही नहीं है। क्या किया है मैंने? ओए, कब तक छुपाएगा सच को? तू क्या समझता है कि तू मेरे होते हुए इलाके में अफीम और कुपियां बेचेगा और मुझे पता नहीं लगेगा? और नाजायज फरोश, क्या कमी रह गई थी मेरे सिखाने में जो तूने इतना गंदा काम किया है? वो मेरी भूल थी, ना समझी थी, मत बच गई थी मेरी। ना समझी नहीं, गुनाह। इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी और तुझे भी। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब पार्टी की किसी मीटिंग में तुम नजर नहीं आओगे। पहले गद्दी के लायक बनो, फिर तुम्हारी बारी आएगी। नजर तो मैं आऊंगा और आता रहूंगा, ये मत भूलिए। हल्के के लोग मेरे साथ हैं, मैं गया तो आपके मुंह भी कोई नहीं लगता। कौन सी मुंह में न लगेगा? मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। गंदी तेरी सोच और घटिया तेरी ज़हनियत। और जिस बाप से तूने ताकत हासिल की, अब उसी बाप को ताकत दिखा रहा है।
दवा हो जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ मैं कह रहा हूं। गलती कर रहे हैं आप अब्बा जी। जिस चौधराहत के नशे में आप चूर हैं, उससे चिकना चूर कर दूंगा मैं। इकबाल चौधरी किसी से डरता नहीं है, चाहे फिर मुझे जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। ओए, वो तुम मुझे मारेगा और मुझे मारेगा। अब्बा जी, भाई साहब बस अब्बा जी, बस साहब बस। सही कहते सी लोग, हर सूफी साफी नहीं होता। चौधरी साहब, गलती भी तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी है। जिस वेले नाम सुना था उसी वेले रोला पा देंदे, तमाशा पैंदा ते हक भी मिल जांदा। अब क्या फायदा, टिकट तो अब्बा जी ले गए, हमारे हिस्से बस कुड़ना ही रह गया। चौधरी साहब, ना उम्मीद क्यों होते हो? सुनो, मैं पता कराया है, बाजी अभी भी हाथ में है। मतलब? मुर्शद, आज दा फैसला कोई फैसला नहीं है। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख कल है। वो आप चाहो ना तो तारीख बदलने से पहले किस्मत बदली जा सकती है। तू मैनू ऐ दस, मैं तेनू चपेड़ा लावा ते जुतियां लावा। सारे थाने नू मैंने पैसे खिलाए थे, फिर भी पता चल गया अब्बा जी को। कैसे करेगा तू ये? कैसे रोकेगा अब्बा जी को? ऐसे ऐ की वो आप समझो हल है सारे रौले का। ऐ नींद दी गोली है, बस एक गोली खिलानी है बड़े सरकार में, ते वो 1-2 दिन बाद ही उठेंगे। तब तक इलेक्शन सिलेक्शन सब हो जानी है। वो एक दफा कागज जमा हो गए ना, ते बड़े सरकार क्या ही कर लेंगे, फिर सर ते हाथ ते रखना पेगा ही। ओ अक्ल नू हथ मार मजहर, अब्बा जी नू कुछ हो गया ते? ओ चौधरी साहब, भरोसा नहीं है? भरोसा है, पर अब्बा जी को कुछ हो गया तो और फिर तो समझो जीत पक्की। और जिन्होंने वोट नहीं भी देना था ना, वो भी आके देंगे वोट दुख में। और चौधरी साहब, होर कोई हल नहीं है इस रौले दा। वो 1-2 दिन दी गल है, बात मान लो यार। तेरी गारंटी है? वो गारंटी है बादशाह। लो फाड़ो। बीबी, पीर साहब का हुक्म है
कि आप और चौधरी साहब उनके कमरे में नहीं जा सकते। मगर मैं तो उनको दूध देने आई थी। हाँ, आप छोड़ दो, मैं खुद दे दूंगी। अच्छा, फिर आप उनको पूरा पिला देना, ऐसा ना हो कि वो पिए ही ना और दूध ज़ाया हो जाए। ठीक है। चोई साहब, चोई साहब, चोई साहब, चोई साहब उठे, चोई साहब, चौधरी साहब उठे, क्या हो गया आपको? आंखें खोले, चोई साहब आंखें खोले, चौधरी साहब आंखें खोले। अब्बाजी, आंखें खोले। अब्बाजी क्या हुआ? इनकी नफ्सी चल रही, इनकी नफ्सी चल रही, इनकी नफ्सी चल रही है। अब्बाजी, अब्बाजी उठे, अब्बाजी, अब्बाजी उठे, अब्बाजी क्या हुआ है आपको? अब्बाजी उठे, एम्बुलेंस बुलाओ, अब्बाजी उठे, एम्बुलेंस बुलाओ। अब्बाजी उठे, चोई साहब आंखें खोले ना। अब्बाजी, अब्बाजी उठे। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब, बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे बड़े चौधरी साहब को। अल्लाह पाक सब्र दे। क्या करा दिया चौधरी साहब? मुझसे रुकते वो मेरे बेटी बेटी कहते थे वो मुझे। ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया? मैंने नहीं मारा अब्बाजी को, मैंने नहीं मारा रवीना, मैंने नहीं मारा उन्हें। उस कमले मजहर, उसने कहा था एक नींद की गोली, कुछ नहीं होगा। मेरी तो मत मारी गई थी कि मैंने उसकी मान ली। आजा। चौधरी साहब, वो पुलिस आई है, आपका पूछ रही है। हाँ तो बिठा दे उन्हें, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। क्या हो गया है? मरवाएगी क्या? सब अपनी बचेंगे, पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। देख रवीना, हमने कुछ नहीं किया, हम कातिल नहीं है। और दूध तो सुगरा माई ने दिया था, पकड़ी गई तो वो पकड़ी जाएगी। ये बात अपने दिमाग में डाल ले। अब्बा जी की मौत एक हादसा थी, किसी ने कुछ नहीं किया, समझी? हाँ जी, जी। राणा पुत्र, जोहरा बीबी,
क्या हो गया? हौसला रखें बीबी, बस हौसला रखें। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी आने में। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या हुआ? शरीकों ने मार डाला पीर साहब को, मार डाला पीर साहब को। क्या कह रही हैं बीबी? सुगरा भाई, रानी माँ तुम्हें बुला रही है। थैंक यू साहब, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। हुआ कैसे ये साहब? पता नहीं, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। सुबह अचानक से कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी पे कोई शक? हाँ? नहीं मतलब आपको यकीन है पूरा कि चौधरी साहब का इंतकाल तबई मौत की वजह से हुआ है? हो सकता है किसी दुश्मन ने कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब्बा जी की कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने। आज उनकी लिखी थी, सो चले गए। अब इस बात को सियासी रंग देने की कोशिश ना करें। बिल्कुल भी नहीं चौधरी साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं समझ सकता हूँ अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का, लेकिन देखें हकीकत तो यही है, चौधरी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो ये भी हकीकत है कि कौन कब कहाँ किस रूप में दुश्मन छुपा बैठा है क्या पता। इब्तदाई तहकीकात के लिए हवेली में जितने भी लोग हैं सबका रिकॉर्ड करना पड़ेगा बयान। आपकी रानी माँ का भी अगर आपको एतराज ना हो तो। क्यों नहीं होगा एतराज है? रानी माँ अभी इद्दत में है। हवेली की जनानियां पर्दा करती हैं। इज्जत है मेरी। मेरा बाप मरा है लेकिन गैरत अभी भी जिंदा है। अच्छा साहब, इस हवेली के उसूलों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो जितनी भी खवातीन हैं उनका बयान लेडी कांस्टेबल लेगी। फरसाना को बुला। और रुको, अभी अभी जनाजा उठा है, कोई होश में नहीं है। कल परसों तक जब सब बेहतर हो जाए तब ले लेना। ठीक है, चंगा, चलो फिर इजाजत दो। चौधरी साहब, 3 दिन बाद फिर मुलाकात होगी और तब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल भाई। चौधरी साहब, चौधरी साहब वो कागजात जमा कराते हैं। चौधरी साहब मेरे नाल गल भी नहीं करोगे? चौधरी साहब, चौधरी साहब मुझे मेरी बाप की कसम, मेरी मरी माँ की कसम चौधरी साहब, मैंने जहर नहीं दिया था, वो नींद की गोली। चला जा मजहर हुसैन, तेरी वजह से आज
मैं यतीम हो गया हूं। तू मेरे बाप का कातिल है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मगर चौधरी साहब, चौधरी साहब, चलो जाओ। माफ कर देना अब्बाजी, माफ कर देना। फरहान सर, पिछले 48 घंटे में इस हवेली में कौन आया है, कौन किससे मिला है, क्या क्या बात हुई है? हर बंदे की हर चीज की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, इसके अलावा वड्डे चौधरी साहब ने किससे क्या बात की है और उनसे कौन कौन मिला है, ये सब कुछ भी। सर, कॉन्फिडेंस से बोल। सर, शाबाश, चल चल। बुलते बुला के सानू नैनल बुलते बुला के ते खोर माही किथे मर गया, साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के भी। सर। हाँ भाई, किधर रह गया था? वो खबर लेने गया था सर जी। लिया बैठ। सर शुक्रिया। क्या खबर लाया? सर जी, खबर ये है कि इकबाल चौधरी ने कल सुबह सुबह एमपीए की सीट के लिए कागजात जमा करवाए हैं। हाँ तो? और सर जी, आपको पता है कि इस सीट पर पहले इलेक्शन कौन लड़ रहा था? मेरा अभी ट्रांसफर हुआ, मुझे क्या पता। और सर जी, जलाल चौधरी खुद। अच्छा, क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा था? और सर जी, इस बार इलेक्शन शुरू ही से इकबाल चौधरी ने लड़ना था। पिछले 2 सालों से पूरे इलाके की भरपूर खिदमत कर रहा था वोट हासिल करने के लिए। इस बार उसके वोट भी पक्के थे और उसकी जीत भी यकीनी थी। तो फिर पता नहीं क्या हुआ जी, आखिरी वक्त पर जलाल चौधरी साहब ने खुद को उम्मीदवार बना दिया और सीट ले लीजिए इकबाल चौधरी से। हैं? पर क्यों? आपसे बेहतर भला कौन जानता है सर जी। आप खुद बताएं, जिस बंदे का बाप मर जाता है उसे तो अपनी होश नहीं रहती जी। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ कहानी उल्टी है सर जी। इकबाल चौधरी ने बाप की मैयत उठाने के फौरन बाद कागजात जमा करवाए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, ये मामला इतना सीधा नहीं है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरा मतलब जी, कुछ ना कुछ झोल है इसमें। मुश्ताक की कोई खबर? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, पर उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि परसों हवेली में पार्टी इजलास हुआ है और जिसमें कुछ लोगों ने शिरकत की है जी। उसके बाद क्या हुआ सर, ये कोई नहीं जानता। ठीक हो गया, लगा रहा तुम। जैसे ही कोई खबर पहुंचती है तुझ तक, जस्ट लेट मी नो, ओके सर। मुझे नहीं लगाएगा कोई। और घटिया तेरी सोच और गंदी तेरी ज़हनियत है। और जिस बाप से ताकत हासिल की है उसी बाप को ताकत दिखा रहा है। दफा हो जा मेरे घर से। जिस चौधराहट के गरूर में चूर हो, उसी चौधराहट को चूर चूर कर दूंगा मैं। चाहे इसके बाद मुझे जान देनी हो या किसी की जान लेनी हो। ओए, वो तुम मुझे मारेगा और मुझे मारेगा। भाई साहब बस।
चौधरी साहब भरोसा नहीं है? भरोसा है, पर अब्बा जी ने कुछ हो गया तो और फिर तो समझो जीत पक्की। और जिसने वोट नहीं भी देना था ना, और वो भी आके देगा दुख में। और कोई हल नहीं है इस मसले का। तेरी गारंटी है? वो गारंटी है बादशाह। लो पढ़ो। ये पकड़ इसको! पकड़ इसको! पकड़ क्या मतलब है तेरा? क्या बकवास है ये? देखिए मालकिन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। बड़े साहब की यही वसीयत है। भाड़ में गई तेरी वसीयत। मालकिन हूं मैं यहाँ की, अपना हक कैसे जाने नहीं दूंगी। मालकिन थी। वाह रानी माँ वाह, हमारे अब्बा जी क्या छीने, तुम तो हर चीज छीनने पे आ गई। और तू ही आ गया कर रहा। चल निकल निकल। क्यों रानी माँ, बंटवारा चाहती हो? देख इकबाल चौधरी, तू बीच में मत पड़। ये मेरा हक है और इसको तो मैं लेकर रहूंगी। तेरा हक अब्बा जी के साथ गया, अब ये सब मेरा है। जिसे दूंगा मैं दूंगा, चाहूंगा तो दूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं दूंगा। ले भाई चौधरी, ओ इकबाल चौधरी, तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। अब जिसे जो भी मिलना है वो कानून बताएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर किसने आने दिया तुझे? अरे यार, और चौधरी अंदर तू जा रहा है। अब तू अंदर करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां से चला जा, ज्यादा मीटर ना फेर मेरा। ओए आराम से बात कर। इस वर्दी में तुझसे ऊंची आवाज रखने का हक रखता हूं मैं। जानता है तू, इज्जत से इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि तू वड्डे चौधरी साहब का बेटा है, वरना घसीट के लेके जाता तुझे मैं यहां से। तू घसीटेगा? तेरी ना कर साले, वरना अगली सान ही आनी तेरी। और ये जो तू कर रहा है, इलेक्शन के टिकट से महंगी टिकट पड़ जानी है तेरी। हौसला कड़ी लगा इसे। लेके जा, गाड़ी में बैठा, कोई बेवकूफी ना करी। चल। देख लूंगा मैं तुझे। ओए, मजर को भी पकड़ो, साथ है इसके वो। जी सर। अब आए जी, बैठे हैं जरा इधर। आप भी आइए इधर। देखें जी, बड़ी
जरूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है। बात यह है कि इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आ गई है कि वड्डे चौधरी साहब का कत्ल इकबाल चौधरी ने किया है, और अकेला नहीं था ये, इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब जब तक उसके सारे साथी पकड़े नहीं जाते, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप में से कोई भी इस इलाके से, इस कार से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, मुजरिम करार पाएगा और वो भी जेल के अंदर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है आप लोगों को। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज।